कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी किसानों के मुद्दे को लेकर के लगातार यूपी सरकार को निशाने पर लिए हुए हैं। उनका कहना है कि यहां पर गन्ना किसानों की हालत खराब है। सरकार पिछले 3 सालों से गन्ना किसानों के लिए जो एमएसपी है उसकी वृद्धि नहीं कर रही है। उन्होंने उदाहरण दिया है पंजाब का, जहां पर कल ही गन्ना किसानों के लिए जो न्यूनतम मूल्य होता है उसमें वृद्धि की गई। सर क्या कहेंगे, पंजाब में अमरिंदर सरकार है, वहां उन्होंने गन्ना किसानों को राहत दी है, दाम बढ़ाए हैं। यूपी को प्रियंका गांधी कह रही कि यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जहां तक प्रियंका वाड्रा जी की बात है तो मैं स्पष्ट रूप से सबसे पहले तो ये कहूंगा कि जब कांग्रेस पार्टी किसानों के बारे में बोलती है तो बड़ी एक हास्यास्पद स्थिति होती है। देश में सर्वाधिक आत्महत्या यदि किसान ने किसी समय में की है तो यूपीए सरकार के समय में की है। किसान के बारे में उन्हें मालूम नहीं, किसान के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। जहां तक वो गन्ना किसान की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले प्रियंका जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें मालूम है कि जब यूपीए की सरकार थी तो चीनी की इंपोर्ट ड्यूटी क्या थी और आज चीनी की इंपोर्ट ड्यूटी क्या है। 15% इंपोर्ट ड्यूटी को लगातार बढ़ाने की मांग किसान करते थे और मैं अभिनंदन करना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने उसे बढ़ा करके 100% करने का काम किया है, जिसका सीधा फायदा देश के गन्ना किसानों को पहुंचा है। कोरोना काल में भी उत्तर प्रदेश में लगातार शुगर मिलों को चला करके जो एक कीर्तिमान स्थापित यहां के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, पता नहीं क्यों प्रियंका जी को ये दिखाई नहीं देता। उनकी और उनके मित्रों की सरकारों ने उत्तर प्रदेश में 7 से 12 तक मैं कह रहा हूं 19 चीनी मिलें बंद हुई, 21 चीनी मिलों को कोड़ियों के दाम बेच दिया। फिर जो 2 नौजवान हाथ पकड़ करके चले थे, 12 से 17 तक सपा की सरकार में 11 चीनी मिलें बंद हुई, 30 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में 10 वर्षों में बंद हुई। उन्हें उत्तर प्रदेश की नई चीनी मिलें चलना दिखाई नहीं देता। 4 नई शुगर मिलें चलाई, 18 से ज्यादा शुगर मिलों की क्षमता बढ़ाई, 55 डिस्टिलरियों को एथेनॉल के साथ जोड़ा। आज तमाम विकट परिस्थिति होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 5 साल, बहुजन समाजवादी पार्टी के 5 साल, दोनों को मिलाकर के 10 साल में जितना गन्ना किसानों का भुगतान हुआ था, उतना गन्ना किसानों का भुगतान 1,42,000 करोड़ रुपया योगी सरकार ने करने का काम किया, जो आजादी के बाद का अब तक का सबसे ज्यादा है। यदि मैं करंट सीजन की बात करूं, पिछले वर्ष का 1 रुपया बकाया उत्तर प्रदेश में नहीं है और करंट सीजन में भी 81% गन्ना किसानों का भुगतान अब तक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर चुकी है, जो अब तक कभी नहीं हुआ। केवल राजनीति के लिए आलोचना करना, किसानों का हित उनके एजेंडे में नहीं है। सारे खाद के कारखाने बंद करने वाला कौन? कांग्रेस पार्टी। एमएसपी पर कभी खरीद नहीं की, कौन? कांग्रेस पार्टी। किसानों से सबसे ज्यादा आत्महत्या किसकी सरकार में की? वो कांग्रेस पार्टी। उन्होंने कहा कि हम एपीएमसी एक्ट में संशोधन करेंगे, हम अपने 12 राज्यों में तुरंत एपीएमसी एक्ट में संशोधन करते हैं। जो आदरणीय मोदी ने संशोधन किया तो उसका किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके बरगलाने वाला कौन? कांग्रेस पार्टी। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं। उन्हें मालूम चल रहा है कि उनका क्या भविष्य के चुनाव में होने वाला है, इसलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पुछला छोड़ करके ट्विटर खेल रहे हैं। अब उन्हें खेती किसानी का मालूम तो है नहीं। यदि वो, मुझे लगता है कि सड़क पर जाएं, किसानों से बातचीत करती और किसानों की वास्तविक उन्हें जानकारी होती तो उन्हें पता लग जाता कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का क्षेत्रफल 4 वर्षों में 8 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। तो उससे उन्हें अंदाजा हो जाता कि उत्तर प्रदेश का गन्ने का क्षेत्रफल कितना है। 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है गन्ने का उत्तर प्रदेश में। आज देश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा भुगतान वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा एथेनॉल उत्पादन वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा नई मिल लगाने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। ये प्रियंका जी को दिखाई नहीं देता। यदि वो किसान की हितैषी होती तो इन चीजों की भी चर्चा करती। ये क्यों सवाल उठाया जा रहा कि 3 साल से वृद्धि नहीं की गई एमएसपी में, और ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश के जो समतुल्य राज्य हैं वहां पर गन्ना किसान समृद्ध हैं। किसी भी फसल का और किसी भी किसान का आकलन का सबसे एक सरल और साधारण और ग्रामीण तरीका, चूंकि ग्रामीण परिवेश का हूं, किसान का बेटा हूं,
सबसे आसान तरीका है उस फसल का क्षेत्रफल बढ़ रहा है कि घट रहा है। उत्तर प्रदेश में 4 वर्षों में गन्ने का क्षेत्रफल लगभग 8 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान हो, धान किसान हो, गेहूं किसान हो, मोदी जी और योगी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पहली बार किसी सरकार ने अपने एजेंडे में प्रमुखता से किसान को जगह दी है। वो सीधा किसान से संवाद करते हैं, सीधा किसान से बातचीत करते हैं, किसान के विषय को सरकार में लागू कराते हैं। इसलिए तमाम फैसले 25 साल से उत्तर प्रदेश में खांडसारी उद्योग बंद था। कभी प्रियंका जी ने ट्वीट किया, कभी प्रियंका जी को याद आई। अब योगी जी ने 25 वर्षों से बंद खांडसारी उद्योग को चला करके नया कीर्तिमान स्थापित किया और ग्रामीण क्षेत्र में 50,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा किए, 264 खांडसारी उद्योग चलाए। प्रियंका जी एक ट्वीट करें तो अच्छा होगा। क्या उन्हें ग्रामीण रोजगार अच्छा नहीं लगता? क्या उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में गन्ने के लिए किया गया काम अच्छा नहीं लगता? लेकिन ट्वीट केवल राजनीति के लिए करना, किसान से मतलब नहीं, किसान की जानकारी नहीं, खेती के बारे में अनुभव नहीं, और केवल ट्वीट करके राजनीति करना, ये तो आलू डाल करके सोना निकालने वाले नेता हैं, टेम्पू डाल करके बस निकालने वाले नेता हैं। प्रियंका जी ने तो सूची दी थी 1000 बसों की कोरोना काल में, जिसमें से 400 टेम्पो के नंबर थे, 150 ट्रैक्टर के नंबर थे। जो ऐसे समय में भी संवेदनहीन हो सकते हैं, इन लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? एक आखिरी सवाल, तो आप कह रहे हैं कि एमएसपी की वृद्धि होना अलग चीज है, आपने डायरेक्टली ने इनडायरेक्टली आप लोगों ने किसानों के लिए बहुत काम किया है, दूसरे माध्यमों से भी किसानों को लाभ मिला है इस दौरान जो सरकार ने काम किए हैं। नहीं, निश्चित रूप से हम आए तो हमने सीधे आते ही 10 रुपया भाव बढ़ाया, और एमएसपी नहीं, एमएसपी यहां एसएपी है। हम पहले से ही एमएसपी से बहुत ज्यादा गन्ने का भाव उत्तर प्रदेश में है, लेकिन जो भी आवश्यकता होगा समयबद्ध तरीके से योगी जी करेंगे। वो लगातार किसानों के हित में फैसले करते हैं, और समयबद्ध सबसे पहले उन्होंने किया कि गन्ना किसानों के भुगतान को सुनिश्चित किया। पिछली सरकार के 12,500 करोड़ रुपए जो बचे हुए थे 5 वर्षों के, उनका भुगतान करने का काम योगी जी ने किया। नई मिलों को लगाने का काम योगी जी ने किया, सारी मिलों को चलाने का काम योगी जी ने किया, मिलों की क्षमता बढ़ाने का काम योगी जी ने किया, गन्ना किसान को एथेनॉल से जोड़ने का काम योगी जी ने किया। अब ये सारे काम प्रियंका जी पढ़ेंगी तो उनके समझ में आएगा, और फिर ट्विटर पर वो निश्चित रूप से लिखेंगी कि योगी जी ने बहुत शानदार काम किया है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना मंत्री हमारे साथ थे, और एक तरीके से जवाब दिया है प्रियंका गांधी को, और ये बताया है कि लगातार जो काम हुआ है पिछले 4.5 सालों में वो दिखाई नहीं दे रहा है प्रियंका गांधी को। और जहां तक गन्ना किसानों की बात है, आंकड़ों के साथ उन्होंने बताया कि कितना अब तक भुगतान हो चुका और बाकी राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश कहां खड़ा होता है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।